नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो लोग भी इस एकादशी का व्रत रख के और कथा को सुनते हैं उन्हें इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दिलाने वाला ये व्रत होता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी कथा क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को नहीं रखता है वो नरक का वासी होता है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सूर्य वंश में महाचक्रवर्ती मंधाता नाम के एक राजा थे जो बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से सुखी थी और राज्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। अन्न और जल ना होने की वजह से राज्य में यज्ञ और पूजा भी बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के सामने जाकर अत्यंत दुखी मन से कहने लगी कि हे महाराज, वर्षा के अभाव में बहुत ही प्रजा दुखी हो गई है। अकाल पड़ गया है, अन्न और जल का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। अकाल की वजह से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का ये कष्ट दूर हो। राजा बोले कि आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा ना होने के कारण आप लोग अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर वन की तरफ चल दिए। वन में वे अनेक ऋषियों का आश्रम को पार करते हुए अंत में वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा मंधाता से आने का कारण पूछा तो राजा मंधाता ने जोड़कर ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, सब प्रकार के धर्म का पालन करने के पश्चात भी हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, जिसकी वजह से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मैं धर्म के अनुसार अपनी प्रजा को, अपने शासन को देखता हूँ, तब मेरे राज्य में ऐसा अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं चला। मैं आपके पास इसी समस्या का समाधान के लिए आया हूँ। आप कृपया मेरे कष्ट को दूर करें और मेरी प्रजा को भी इस अकाल के कष्ट से दूर करने का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा कि हे राजन, ये सतयुग है और ये युग सबसे उत्तम है। इस युग में धर्म की हमेशा उन्नति होती है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है और ब्राह्मण ही वेद शास्त्र का पाठ कर सकते हैं। तो आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी के कारण बस आपके राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो पा रही है। ये आप अगर अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का आप वध कर दीजिए। राजा ने कहा कि महाराज,
मैं निरपराधी और तपस्या करने वाले शूद्र का मैं कैसे वध कर सकता हूँ? आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक तुम व्रत रखो, तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी, प्रजा सुख को प्राप्त करेगी, क्योंकि ये एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। जी ने कहा कि हे राजन, आप अपने सेवक, मंत्रियों, प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करो तो आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। उपाय को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चले आए और जब आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जिसे हम पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जब आई तो उन्होंने अपने प्रजा, सेवक और मंत्रियों के साथ विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा किया, व्रत किया, रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में भारी वर्षा हुई, सारी प्रजा सुखी हो गई। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दिलाने वाला ये व्रत है। सभी मनुष्यों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा को भी पढ़ने या सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।